Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is NCERT and NCTE's vision for holistic teacher education. Means the architect of tomorrow. Means he NCERT और NCTE क्या देखते हैं, क्या उनका विजन है कि टीचर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो शिफ्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल ट्रेनिंग टू होलिस्टिक टीचर एजुकेशन की बात है। पहले मैकेनिकल ट्रेनिंग थी टीचर एजुकेशन में और अब होलिस्टिक टीचर एजुकेशन की बात की जाती है। तो पास्ट क्या था कि सिर्फ एक जॉब के लिए तैयार करना, एक टेक्नीशियन मॉडल, मियरली इम्प्लीमेंटिंग अ प्री डिजाइन सिलेबस। इसका काम सिर्फ इतना था कि एक सिलेबस जो बना दिया गया है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है और वन टाइम क्वालिफिकेशन इसके लिए जरूरी थी। लेकिन अब जो विजन है एनसीईआरटी और एनसीटीई का वो क्या है? डेवलपिंग ए प्रोफेशनल डिस्पोजिशन, एक आपको प्रोफेशनल के रूप में डेवलप करना, ऑटोनमस प्रोफेशनल्स बनाना जिनके पास कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब हमें सिर्फ एक क्या नाम है, प्री डिजाइन सिलेबस इंप्लीमेंट नहीं करना है, बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज करने हैं क्लासरूम में। और वन टाइम क्वालिफिकेशन की जगह अब एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज है टीचर। हालांकि टीचर को बहुत शुरुआत से एजेंट ऑफ सोशल चेंज कहा जाता है, बट वो सिर्फ ऑन पेपर था। अब थ्री लैंडमार्क फ्रेमवर्क्स एंकर दिस फिलोसॉफिकल इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन के पीछे तीन मेजर हमको लैंडमार्क मिलते हैं, फ्रेमवर्क मिलते हैं। एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, एनसीएफ टीई 2009 जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी, और एनईपी 2020 और एनसीएफ एसई 2023। देखिए, स्कूल एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों पर आधारित एनसीएफ एसई आ गया है 2023 में। तो the pedagogical spark that mandated a shift in how learning is perceived, moving away from rote memorization। अब हमारा pedagogical spark ये है कि हमें ये देखना है कि लर्निंग कैसे परसीव होती है, न कि हमें याद करने पर बल देना है, रट रट के लिखने पे बल नहीं देना है। The structural framework that began reimagining teacher preparation and proposing concrete curricular reforms। एनसीएफ 280 2009, एनसीएफ 2005 ने कहा कि लर्निंग परसीव होती है, रोट मेमोराइजेशन से दूर रहिए। एनसीएफ टी 2009 ने कहा कि हमको टीचर प्रिपरेशन को दोबारा देखना होगा, पुनरावलोकन करना होगा और कुछ कॉन्क्रीट करिकुलर रिफॉर्म्स करने होंगे। और एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 ने कहा कि पूरे सिस्टम को की ओवरहॉलिंग की जरूरत है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन की जरूरत है और मॉडर्न पेडागोजिकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। तो कल्टीवेटिंग प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड ट्रू क्लासरूम ऑटोनॉमी की अगर बात की जाए तो टीचर्स अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स होंगे, क्रिटिकली एनालाइजिंग वंस ओन क्लासरूम प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हमें रिफ्लेक्ट अपॉन करना होगा कि हम खुद क्लास में जाके क्या कर रहे हैं। empowered professionals बनिए, exercising the autonomy to select and organize learning experiences rather than being tethered strictly to text books। मतलब कि जरूर कि बस जितना टेक्स्ट बुक में लिखा है सिर्फ वो नहीं पढ़ाना है, आपको उस एक लर्निंग एक्सपीरियंस क्लासरूम में ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं ये सोचना है, और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। क्योंकि अब सीपीडी का कंसेप्ट है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, टू इंश्योर कांस्टेंट इवोल्यूशन अलोंगसाइड न्यू पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी। क्या क्या पेडागोजी में नया आ रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या नया आ रहा है, आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्लासरूम में जाके वो डिलीवर कर सकें। फिर री इमेजिनिंग द चाइल्ड एज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। पहले था कि टीचर रोट मॉडल में क्या था कि इंफॉर्मेशन देगा और स्टूडेंट पैसिव रिसिपिएंट की तरह उसको ले लेगा। अब द कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल में क्या है कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। आप उसको एकेडमिक लर्निंग कराइए, फिजिकल एक्टिविटीज कराइए, प्रोडक्टिव वर्क दीजिए, और टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर की भूमिका में है, और स्टूडेंट को मीनिंग खुद ढूंढना है। देन द क्लासरूम फंक्शंस एज एन इंटीग्रेट सोशल माइक्रोकॉज्म। वो कह रहा है कि स्टूडेंट है, उसके बाद उसका सोशल कंटेक्स्ट है, फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज है। तो हमको क्या करना है, इंस्टिलिंग ए डीप सिस्टमिक रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हमको डेवलप करना है उसमें कि वो संवैधानिक मूल्यों का आदर करे, ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी उसको पता हो, ये मुद्दे उसके सरोकार के हों। देन प्रायोरिटाइजिंग, अब हमें क्या प्रायोरिटाइज करना है, इक्विटी एंड इंक्लूजन, समता और समावेशिता सिखानी है उसको, स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज देनी है ताकि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उनको भी स्थान मिल सके। और ट्रेनिंग टीचर्स टू अंडरस्टैंड, और जो ट्रेनर्स हैं, जो टीचर्स बनने जा रहे हैं, जो प्रोस्पेक्टिव टीचर हैं, उनको सिखाना है कि क्लासरूम एनवायरमेंट हमारा कास्ट, जेंडर, रिलीजन और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है। तो हम कैसे एक बेहतर डिग्निफाइड, इक्विटेबल और इंक्लूसिव क्लासरूम बना सकते हैं। यानी कि टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन देना तो गूगल का काम रह गया, आप क्या दे रहे हैं ये देखिए।
देन ब्रेकिंग इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, एक आइसोलेशन की मैथ साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो आइसोलेशन है वो तोड़ना है, हमको डीप सब्जेक्ट नॉलेज देना है, लिवरेजिंग मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्स्ट, और एडवांस पेडागोजिकल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, इसीलिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए डिग्री की बात हो रही है। ताकि आपको डीप सब्जेक्ट नॉलेज भी मिले और पेडागोजिकल ट्रेनिंग भी हो आपकी एडवांस रूप से। देन सस्टेन स्कूल इंटर्नशिप्स ब्रिज थियरी एंड रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस, इससे क्या होगा, जब स्कूल इंटर्नशिप बच्चे करेंगे तो वो थियरी और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस के बीच का जो गैप है वो पार्ट लिया जाएगा, तो क्लासरूम थियरी और रियल वर्ल्ड इमर्सन दोनों को मिलाना है, थियरी प्रैक्टिस लिंक, सीमलेस इंटीग्रेशन वेयर पेडागोजिकल थियरी मीट्स द रियलिटी ऑफ द क्लासरूम, है ना। तो ये है। देन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स व्हाइल रूटेड इन लोकल इथॉस, ये एनईपी 2020 कह रहा है ग्लोबल सिटीजनशिप, हमको भारत के लिए नागरिक नहीं तैयार करने, हमको विश्व के लिए नागरिक तैयार करने, वैश्विक नागरिक जो टेक्नोलॉजी जिनका का ज्ञान हो, जिनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पता हो, देन इन स्पाइट ऑफ दिस वो लोकल इथॉस से जुड़े रहें। तो आईसीटी इंटीग्रेशन एंड देन ग्लोबल सिटीजनशिप कि जो डीपली एंकर्ड इन द इंडियन इथॉस एंड लोकल कल्चर, जो कि आईकेएस की बात हो रही है आजकल। देन अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर, जो ऑटोनोमस प्रोफेशनल बने शिक्षक, उसके पास रिफ्लेक्टिव आइडेंटिटी हो, उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी का पता हो, उसको इंक्लूसिव सोशल कंटेक्स्ट का भान हो, वो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर 4 ईयर बीएड से पढ़ के आया हो और उसके पास ग्लोबल और डिजिटल कॉम्पिटेंस भी हो। Then, a profound commitment to democratic values and social change. The vision for teacher education moves us definitely away from merely preparing for a job. अब ये आगे आ गया है कि एक जॉब के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, बल्कि आपको एक प्रोफाउंड प्रोफेशनल बनना है जिसके पास इम्पैथी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो और अनवेवरिंग कमिटमेंट हो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स में ये सब इंस्टिल कर सके। तो ये एकदम इन शॉर्ट एनसीईआरटी और एनसीटीई क्या इन्विजन कर रही है कि टीचर एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एनसीएफ 2005 पता होना चाहिए, एनसीएफ टी 2009 पता होना चाहिए, एनईपी 2020 पता होना चाहिए और एनसीएफ एसई 2023 पता होना चाहिए। ओके, तो छोटा सा लेकिन अच्छा रेलिवेंट अप टू डेट मटेरियल आपके लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।